हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू न्यू एकेडमी। आज हम लोग का जेईई मेंस एडवांस के लिए फंक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 है। आज का लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉडुलस इक्वलिटी पर। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपका फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन mod x प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू p। यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो सकता है वो निकालना है। और यहाँ पर कोई गिवन कांस्टेंट नहीं है, ये दिया हुआ p के टर्म में, ये p अननोन है। ये आपको डिसाइड करना है किससे। ये आप सॉल्व करके नहीं निकाल सकते हैं कि x का वैल्यू से सॉल्व कर लिया और x का वैल्यू निकाल दिया, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ इसे ग्राफिकली सॉल्व करना होगा, तभी आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड कर सकते हैं कि अकॉर्डिंगली ग्राफ के अनुसार अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, किस केसेस में क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों का। ये आपका कंसेप्ट है ही, जानकारी है आपका कि दो लाइन अगर गिवन है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे होता है ना। दोनों लाइन को सॉल्व करके जो आपका पॉइंट आता है, एक्स और वाई का जो वैल्यू निकलता है, यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट के टर्म में जो वैल्यू निकलता है, सपोज आपका दो इक्वेशन सॉल्व हुआ, सॉल्व करके आपका 2 और 3 आया, तो ये जो आया वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता है। यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, दो लाइन को सॉल्व, दो इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, दोनों को सॉल्व करके जो एक्स और वाई का वैल्यू आता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन होता है। ठीक है, उसे सॉल्व कर, इसी कंसेप्ट से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या करना है। पहले तो इसे आपका ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए पहले तो इसको ओपन करना होगा। पहले तो दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। गिवन क्या है, वी हैव मॉड x प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 है इक्वल्स टू p है, x माइनस 2 इक्वल्स टू p। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं कि लेट, ये एक टर्म ले लेते हैं, LHS को आप मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x माइनस 2, ये मान लिए मॉडुलस ऑफ दिस। एंड एक मान लेते हैं y इक्वल्स टू p, RHS को भी एक सेपरेट कर लीजिए, y इक्वल्स टू p। अब ये दो इक्वेशन आ गया, दो को आप प्लॉट करेंगे ग्राफ में। ठीक है, चलो पहले इसे प्लॉट करने के लिए पहले तो ओपन करना होगा मॉडुलस फंक्शन को। तो ये मॉड को ओपन करने के लिए क्या रूल है, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट से डिसाइड करते हैं इसका साइन कैसा होगा, किस तरह से ओपन होगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका, 0 है, -2 है और 2 है। इसे 0 कीजिए तो वैल्यू 0 आएगा, इसे 0 कीजिए तो वैल्यू -2 आएगा, इसे 0 करेंगे तो वैल्यू 2 आएगा। ये तीन आपका क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग चलिए नंबर लाइन में देखते हैं और डिसाइड करते हैं इसका साइन क्या क्या हो सकता है। चलिए यहाँ -∞, ये +∞, ये आपका -2 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो आपका क्या क्या डिसाइड करना है, एक्स को लेकर डिसाइड करना है, x माइनस 2 को x प्लस, पहले x प्लस 2 है तो x प्लस 2 को डिसाइड करना है और x माइनस 2 जैसा दिया हो उसी ऑर्डर में हम लिख रहे हैं ताकि आपको कोई कंफर्टेबल हो लिखने के लिए क्या होगा इस तरह से साइन। चलिए पहले x के लिए डिसाइड करते हैं। जब आप इस रीजन में ले रहे हैं, कौन सा रीजन ले रहे हैं, जब x लेस देन -2 ले रहे हैं, इस रीजन में साइन कैसा होगा। तो -2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। लेफ्ट साइड जो ले रहे हैं, इस साइड जो ले रहे हैं, ये क्या हुआ, सभी क्रिटिकल पॉइंट का लेफ्ट रीजन हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। सभी तीनों जो क्रिटिकल पॉइंट है तीनों का लेफ्ट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट का नेगेटिव से ओपन होता है। तो यहाँ क्या होगा, ये भी नेगेटिव से ओपन होगा, ये भी नेगेटिव से ओपन होगा, ये भी नेगेटिव से ओपन होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट लेते हैं बिटवीन -2 एंड 0। तो -2 लेते हैं यहाँ पर, -2 यहाँ आपका x, यहाँ 0। अब इस रीजन में लेते हैं तो ये -2 का क्या होगा, एक राइट हो गया, बाकी 0 के लिए लेफ्ट हो गया और 1 के लिए भी, सॉरी ये 1 नहीं है, सॉरी ये 2 है, सॉरी ये 2 है आपका। चलिए तो ये जब इस साइड में इस रीजन में ले रहे हैं तो क्या हुआ, सिर्फ -2 का राइट साइड हुआ और बाकी जो तो क्रिटिकल पॉइंट है 0 और 2 उसके लिए लेफ्ट हुआ। तो राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव। तो -2 कहाँ से आया है, -2 आया है कौन सा टर्म से, यहाँ से, x इक्वल टू -2 यहाँ से आते हैं। इसका क्या हुआ, राइट हुआ, इसलिए क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। बट ये दोनों के लिए क्या हुआ, वो रीजन आपका दोनों के लिए, दोनों क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड हुआ, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव से ओपन होगा। तो ये भी नेगेटिव से ओपन होगा, ये भी नेगेटिव से ओपन होगा। अब थर्ड क्या है रीजन, बिटवीन 0 to 2, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, यहाँ पर क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, 0 to 0 क्रिटिकल पॉइंट है, 0 to 2, 0 का राइट साइड हो रहा है और -2 का भी राइट साइड हो रहा है। तो 0 का राइट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। -2 किससे आया था, इससे आया था, इसका क्या हुआ, इसका भी तो राइट ही हुआ, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव से ओपन होगा। और इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए लेफ्ट हुआ, इसलिए नेगेटिव से ओपन होगा। क्लियर। अब थर्ड क्या है आपका,
थर्ड है एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स ग्रेटर देन 2 को क्या हो गया, सभी क्रिटिकल पॉइंट का राइट साइड हो गया, तो सब क्या होगा, पॉजिटिव से ओपन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एक बार चेक कर लीजिए फिर से, क्या बोले, -2 का लेफ्ट ले रहे हैं, जब इस रीजन को ले रहे हैं, इसमें क्या होगा, सब नेगेटिव होगा, कि सबके लिए लेफ्ट रीजन हो गया। बिटवीन -2 एंड 0 के लिए क्या हो गया, -2 का राइट साइड हो रहा, तो -2 इस टर्म से आया, तो ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 0 के लिए भी लेफ्ट हो गया, 2 के लिए भी लेफ्ट हो गया, तो 0 इससे आया था, ये नेगेटिव होगा, 2 इससे आया था, ये भी नेगेटिव होगा। बिटवीन 0 एंड 2 के लिए 0 का राइट साइड हो गया, ये 0 का जब राइट हुआ तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। -2 के लिए भी राइट हो गया, तो क्या होगा, -2 किससे आया था, इससे आया था, वो भी पॉजिटिव होगा, बट 2 के लिए आपका लेफ्ट रीजन हो गया, तो क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब 2 का ग्रेटर के लिए क्या होगा, सब पॉजिटिव हो जाएगी, कि सबके लिए पॉजिटिव साइड हो गया है, वो क्रिटिकल पॉइंट का पॉजिटिव साइड हो गया। इस वजह से हम लोग डिसाइड कर दिए साइन को। अब हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या होगा, बहुत सारा आपका केसेस में ये निकलेगा, जब x लेस देन -2 सबको नेगेटिव से ओपन करना, तो क्या जाएगा, -x माइनस ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा, ये हो गया। ये कब हुआ, जब x लेस देन -2, x लेस देन -2 के लिए ये आपका कंडीशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए यहाँ पर जब ये -2 से और 3 के बीच लाई कर रहा है, ये जब x ग्रेटर देन -2 और लेस देन 0, x ग्रेटर देन -2 हो गया, लेस देन 0। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये पॉजिटिव x वाला आपका x नेगेटिव है, ये नेगेटिव से ओपन होगा। उसके बाद क्या है, ये वाला पॉजिटिव है, x प्लस 2 पॉजिटिव से ओपन होगा, x प्लस 2 ये पॉजिटिव से ओपन हो गया, और ये क्या है, इस केस में ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव से ही ओपन होगा, x माइनस 2, क्लियर, ये रीजन में। अब थर्ड केस में क्या है, 0 से 2 के बीच, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपका फर्स्ट जो पॉजिटिव है, थर्ड नेगेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव से ओपन होगा, ये पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या होगा, नेगेटिव से ओपन होगा। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, ये पॉजिटिव से, ये x प्लस 2 पॉजिटिव से, और ये वाला आपका नेगेटिव से हो गया। अब फोर्थ ले रहे हैं, जब x ग्रेटर देन 2 हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, जब फोर्थ ले रहे हैं, x ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, सब पॉजिटिव से ओपन हो रहा है, तो ये भी प्लस x प्लस 2 है आपका, और ये भी प्लस x माइनस 2 है आपका, ठीक है। इस वजह से ओपन कर दिए हम लोग, क्लियर। अब क्या है, ये 4 लाइन आपको मिल गया, ये आपको 4 लाइन्स मिल गया। क्या क्या लाइन्स मिला देख लीजिए, आपका y इक्वल्स टू आपका 4 लाइन्स मिल गया आपका। चलिए नेमिंग कर देते 4 लाइन को। फर्स्ट लाइन है क्या, ये क्या मिल रहा है आपको, y इक्वल्स टू मिल रहा है आपको -x माइनस x मीन्स -3x, और क्या हो रहा है, ये -2 और ये +2 कैंसिल, तो यहाँ हो गया। ये कब हुआ, जब x लेस देन -2 हुआ, इस केस में ये हो गया लाइन 1। अब सेकेंड लाइन लेते हैं, क्या हो गया, -x प्लस x कैंसिल, तो ये -x बचा, और ये -2 और ये +2 आपका, आपका -x प्लस x कैंसिल, और आपका प्लस माइनस कैंसिल, ये -x बचा। y इक्वल्स टू -x हो गया, -x हो गया, और क्या मिल रहा है आपको, और मिल रहा है आपका यहाँ +2 है, और ये भी +2 हो जा रहा है, तो +4 हो जा रहा है, +4। ये कब हो रहा है, जब x ग्रेटर देन -2 हो रहा है और लेस देन आपका 0 हो रहा है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, सेकंड लाइन हो गया। थर्ड लाइन क्या है आपका, थर्ड लाइन में क्या है, x प्लस x माइनस x, x कैंसिल हो गया, तो x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये +4, तो x प्लस 4 हो गया थर्ड के लिए। कब, जब 0 से आपका 2 के बीच लाई कर रहा है, तो ये थर्ड लाइन हो गया, ये सेकंड लाइन हो गया। अब क्या है, फोर्थ लाइन क्या है, फोर्थ लाइन हो जाएगा x प्लस x 3x, और 2 और -2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा ओनली 3x। ये हो जाएगा कब, जब x ग्रेटर देन 2। ये हो गया आपका फोर्थ लाइन। अब ये चारों लाइन को प्लॉट करते हैं ग्राफ में, तो चलिए इसे प्लॉट करते हैं। इसे प्लॉट करने के बाद डिसाइड करेंगे कि कितना क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस केस में। चलिए जस्ट अ मिनट, देखिए डिनोमिनेटर नीचे में उतना जरूरत नहीं है पॉइंट का, मेन ऊपर का ही पॉइंट का जरूरत है। चलिए x डैश y डैश 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3। ये थोड़ा सा ज़्यादा लेना होगा आपको क्योंकि वैल्यू इसी पे डिपेंड कर रहा है। 3 4 5 6 ये हो गया। चलिए अब देखते हैं 6 तक सफिशिएंट है, उससे प्लॉट हो जाएगा। चलिए देखते हैं।
फर्स्ट लाइन को लेते हैं, y इक्वल्स टू क्या है -3 है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है x इक्वल्स टू -2, -2 के लिए वैल्यू क्या दे रहा है, जब x इक्वल्स टू -2 लेंगे यहाँ पर तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 6 मिलेगा, तो -2 के लिए यहाँ पॉइंट मिल रहा है, -2 के लिए यहाँ पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, ये हो गया -2 के लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए -2 से लेस के लिए चाहिए हमको, यहाँ पर एक और पॉइंट चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो -2 से जब लेस लेंगे तो -3 लेते हैं, -3 के लिए क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, तो क्या हो गया, ये समझ में आ ही जा रहा है कि ये लाइन ऐसा कुछ जाएगा, ये ऑरिजिन से भी पास होने वाला लाइन है, ताकि ये ऑरिजिन से पास होगा, तो जस्ट आप थोड़ा सा गेस कर लीजिए कि ऑरिजिन से पास होने वाला लाइन कैसा होगा, उस वे से थोड़ा सा आप गेस कर लीजिए इसे, ये ऐसा लाइन होगा, ये ऐसे ऊपर तरफ ही जाने वाला है, 9 तो प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है, जस्ट यहाँ से गेस कर लीजिए कि तो ऑरिजिन से पास होने वाला लाइन है, तो जस्ट ये ऐसा ऑरिजिन से पास होने वाला लाइन है, बट इसे इसका रेस्ट्रिक्शन क्या है, आप -2 का इधर ही प्लॉट कर सकते हैं, आप इधर नहीं जा सकते हैं, तो ये आप गया, ये आपका जा सकता है, बट ये यहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड है, इससे इधर नहीं जा सकते, इसको और एक्सटेंड नहीं कर सकते। फर्स्ट लाइन हो गया। अब सेकंड लाइन लेते हैं, सेकंड के लिए है एक क्रिटिकल पॉइंट है -2, तो -2 के लिए क्या पॉइंट है, आपका +6 था, ठीक है, -2 लेंगे तो यहाँ भी देखिए -2 पुट करेंगे तो ये +2 और 4 मिलकर 6 देगा। अब 0 के लिए क्या दे रहा है, 0 क्रिटिकल पॉइंट है, 0 के लिए क्या मिल रहा है, 0 लेंगे तो 0 के लिए आपका एक जब 0 लेते y का वैल्यू 4 मिल रहा है, तो ये एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब ये रेस्ट्रिक्शन है -2 to 0 के बीच ही से प्लॉट करना है, तो आप कैसा प्लॉट कीजिएगा, इसे आप इस वे से प्लॉट कीजिएगा। ये थोड़ा सा लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया आपका, उसी वे से लाइन होना चाहिए था जैसा है, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये लाइन थोड़ा सा बेटर वे से ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसा ही दिखना चाहिए, ऐसा ही दिखना चाहिए लाइन, ऐसा, ठीक है, इस वे से। एक सेकेंड, थोड़ा सा बेटर वे से लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। जब हम 0 लिए तो ये 0 हो रहा है, 0 के लिए 0 हो रहा है, और -2 के लिए 6 हो रहा है, तो ये 0 और 6 सपोज ये लाइन है, तो ये लाइन को इस वे से प्लॉट कर लेते हैं। एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट, ये थोड़ा बेटर फिगर बना लेते हैं आपको, आपका कन्वीनियंट के लिए। -2 के लिए क्या है 6 था, 0 के लिए है 0, इस लाइन को अगर फर्दर लेते हैं तो 0 के लिए 0, तो लाइन ऐसा आएगा, लाइन थोड़ा सा ग्राफ छोटा होने के कारण ऐसा हो गया, ये ऐसा आने वाला है, ठीक है। अब ठीक है, चलिए इसके लिए ये लाइन हुआ, ठीक है। अब जब ये ले रहे हैं -2 पे क्या आया, -2 पे आपका देखिए यहाँ पर 6 ही आया है, -2 के लिए 6 है, तो ये वैल्यू लेंगे सेकंड लाइन के लिए, और 0 के लिए क्या है, 0 के लिए 4 है, तो लाइन कैसा अब टर्न हो जाएगा, लाइन अब -2 के लिए 6 था और 0 के लिए 4 है, तो लाइन अब ऐसा आ जाएगा, ठीक है। थर्ड लाइन लेते हैं, थर्ड लाइन क्या है, थर्ड आपका 0 के लिए क्या है 4 है, और 2 के लिए क्या होगा, थर्ड लाइन में 2 के लिए आपका 6 आ जाएगा, 2 के लिए आपका 6 मतलब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये आपका लाइन है, ठीक है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये लाइन कैसा होगा, ऐसा होगा, क्लियर। अब फोर्थ लेते हैं, जब आपका 2 के लिए क्या है 6 है, और 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 के लिए ये भी आपका 0 से पास होना है, 2 के लिए 6 है और ये भी 0 से पास होने वाला लाइन है, तो ऐसा ही लाइन होगा, ये ऐसा ही लाइन होगा। तो थोड़ा बेटर वे से इसको देख लेते हैं किस वे से जा रहा है, ऐसा कुछ जाएगा और थोड़ा सा इधर जाएगा ऐसा, तो लाइन ऐसा टर्न होके चला जाएगा, ऐसा, ये ऐसा लाइन नहीं है, सेम लाइन नहीं है, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड आपको लाइन मिलेगा, यहाँ पर ये ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा ये बेंड हो गया, ठीक है। इस वजह से आप ग्राफ को, फ्री हैंड ग्राफ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इस वजह से ग्राफ को प्लॉट कर लिए। अब आप डिसाइड कीजिए, फ्री हैंड ग्राफ है, जैसे आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ पर वो टर्न हो रहा है, कहाँ पर ये हो रहा है, कहाँ पर आपका टर्निंग पॉइंट हो रहा है, ठीक है। जैसे ये गया वैसे ही ये जाना चाहिए था ऐसा, और ऐसा ही जाना चाहिए था जैसे ये गया, तो फ्री हैंड में उतना तो एक्यूरेट ग्राफ नहीं हो पॉसिबल नहीं होता है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसा ही ग्राफ जा रहा है, यहाँ पर क्या है टर्न हो जा रहा है इसे, ये सिंगल लाइन नहीं है, सिंगल लाइन नहीं है, क्लियर। अब देखिए, अब क्या चाहिए, y इक्वल्स टू पी जो है उसे प्लॉट करते हैं, तो y इक्वल्स टू पी कैसा लाइन है, यहाँ पर देखिए y इक्वल्स टू पी, अगर हम लाइन डिसाइड करते हैं तो कैसा लाइन होगा, y इक्वल्स टू कांस्टेंट है, y इक्वल्स टू कांस्टेंट कैसा लाइन होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो अगर वो 4 से लेस है, अगर आपका p 4 से लेस है, मतलब यहाँ पर कहीं पर 4 से लेस मतलब 4 से नीचे में कहीं पर प्लॉट हो जाएगा वो लाइन, तो क्या कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जब when p is less than 4 there will be no solution,
इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर p को हम 4 से नीचे रखते हैं, मतलब y इक्वल्स टू 3 लेते हैं या y इक्वल्स टू 2 लेते हैं और y इक्वल्स टू 2 पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो पैरेलल टू x एक्सिस का दोनों के बीच कोई इंटरसेक्शन हो रहा है, दोनों के बीच इंटरसेक्शन होगा तब ना सॉल्यूशन निकलेगा। तो इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। क्लियर। अब y इक्वल्स अगर 4 लेते हैं, y इक्वल्स टू 4 पर एक ग्राफ अगर प्लॉट कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो हाँ इस ग्राफ के साथ इसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, वन सॉल्यूशन मिलेगा। व्हेन p इक्वल्स टू 4 देयर विल बी वन सॉल्यूशन। उस केस में एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जब y इक्वल्स टू p हो जाएगा 4 हो जाएगा सॉरी, तो आपका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, सिंगल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब जब p से ग्रेटर कोई वैल्यू, सॉरी 4 से कोई ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, 4 से ग्रेटर यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, आपका क्या होगा, 2 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा, चाहे यहाँ भी ले लेते हैं या यहाँ भी ले लेते हैं और आगे भी एक्सटेंड करते हैं। तो हमेशा के लिए ग्रेटर देन 4 के लिए सिर्फ 2 जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। कहीं भी आप प्लॉट कर लीजिए इसे, आपका 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ये या फिर ये जहाँ भी प्लॉट कर लीजिएगा लाइन को, ओनली 2 पॉइंट 2 जगह वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, 2 सॉल्यूशन मिलेगा। तो when p is greater than 4, there will be आपका 2 solutions, there will be 2 solutions। उस केस में क्या होगा, 2 सॉल्यूशंस आपको निकलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे डील किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सब क्वेश्चन आपको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। अगर कांस्टेंट अगर इवन p अगर वैल्यू कोई दिया रहता 4 और 5, उस केस में भी आपको अगर मान लीजिए 4 दिया रहता तो आपको डायरेक्ट मिल जाता कि हाँ एक सोल्यूशन मिलने वाला। अगर मान लीजिए p इक्वल्स टू 5 दिया रहता तो आप जानते हैं p इक्वल्स टू 5 ऐसा लाइन ड्रॉ करना, y इक्वल्स टू 5 अगर दिया रहता क्वेश्चन में p की जगह, तो आप क्या होता, आपका 2 सॉल्यूशन निकल जाता। अगर p लेस देन मान लीजिए 4 से कम वैल्यू देता, y इक्वल्स टू 2 मतलब इक्वल्स टू जो क्वेश्चन था इक्वल्स टू 2 दिया रहता, तो क्या होता उस केस में नो सॉल्यूशन आपका आंसर होता। क्लियर। तो यहाँ p के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे क्या क्या सॉल्यूशन पॉसिबिलिटी है, इस वजह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ये गिवन इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, क्या गिवन है आपका, वी हैव मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 4 गिवन है। इसे पहले प्लॉट करना होगा। इससे पहले तो 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए। लेट y इक्वल्स टू LHS ले लेते हैं, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 4, ये क्वेश्चन आपका हो गया। एंड एक बार y इक्वल्स टू RHS को ले लीजिए, दैट इज 4। अब ये दोनों को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड करेगा। चलिए तो सबसे पहले इसे प्लॉट करने के लिए इसका मॉड को ओपन करना होगा। मॉड को ओपन करने के लिए क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट का हेल्प से हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट आपका 4 क्रिटिकल पॉइंट आ जा रहा है। क्या क्या है, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, क्या क्या है आपका, देखिए 1 आएगा, 0 की जगह 1 आएगा, 2 3 4। अब x माइनस 1 का साइन कैसा हो रहा है, x माइनस 2 का साइन, x माइनस 3 का साइन और x माइनस 4 का साइन कैसा होगा, ये डिफरेंट रीजन्स में वो देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं x लेस देन 1 के लिए। जब x लेस देन 1 ले रहे हैं तो 1 क्या हो गया, 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है और 1 का लेफ्ट में जब ले रहे हैं लेस देन 1 तो ये सभी क्रिटिकल पॉइंट का लेफ्ट साइड हो जा रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट का लेफ्ट साइड में किससे ओपन होता है, नेगेटिव से ओपन होता है, राइट साइड में पॉजिटिव से ओपन होता है। या फिर 1 से लेस कोई वैल्यू पुट कर लीजिए और साइन आप चेक कर लीजिए क्या मिल रहा है आपको साइन, ये भी कर सकते हैं। तो चलिए ये क्रिटिकल पॉइंट का सभी का लेफ्ट है इसलिए सब नेगेटिव से ओपन होगा, सब नेगेटिव से ओपन होने वाला है यहाँ पर। चलिए ये हो गया। आप कोई वैल्यू ही पुट कर लीजिए, जैसे 0 लेते हैं, 1 लेस देन 1 में 0 लिए, 0 लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव 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 साइन मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, आप चेक कर रहे हैं 1 और 2 के बीच, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 के लिए, इसके लिए क्या हो रहा है वो चेक कर लीजिए।
1 और 2 के बीच जब लेंगे तो 1 का राइट हो रहा है, बाकी सब के लिए लेफ्ट हो जा रहा है। 1 के लिए क्रिटिकल पॉइंट 1 के लिए वो क्या हो गया, राइट साइड हो गया, बाकी क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या हुआ, लेफ्ट ही हो रहा है। तो क्या होगा, 1 वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा तीनों। आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच 1.5 लेंगे और वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपका, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव मिलने वाला है। अब हम लोग 2 के लिए चेक करते हैं, किसके लिए, x ग्रेटर देन 2 और लेस देन आपका 3। तो 2 का राइट जो होगा वो पॉजिटिव सब होगा और 2 का लेफ्ट वाला सब नेगेटिव होगा। तो 1 और 2 के लिए सब क्या हो गया, राइट हो गया, राइट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो इसमें ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, बट ये दोनों के लिए लेफ्ट हो रहा है, इसलिए ये दोनों नेगेटिव होगा। आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि आप वैल्यू पुट कर भी ये साइड पुट कर सकते हैं। 2.5 ले लीजिए, 2.5 - 1 पॉजिटिव, 2.5 - 2 पॉजिटिव, 2.5 - 3 नेगेटिव, 2.5 - 4 नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका x ग्रेटर देन 3 लेस देन 4। इसके लिए क्या हो रहा है आपका, 3 और 4 के बीच में बाकी तीनों के लिए क्या होगा, राइट हो गया, मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला आपका क्योंकि 4 का ये लेफ्ट हो रहा है इसलिए नेगेटिव होगा। और जब ग्रेटर देन 4 लेंगे तो सबके लिए क्या हो रहा है, ये सबका राइट हो गया, तो सब क्या होगा, पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, सब चारों जो होगा वो पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा। इस वे से हम लोग साइन को डिसाइड करते हैं, इस वे से हम लोग साइन को डिसाइड करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे इसे, चलिए, देयरफॉर आपका जो ये है y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x - 1 है प्लस x - 2 है, आपका x - 2 प्लस x - 3 प्लस x - 4 है, इसे ओपन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कंडीशन के साथ लिखेंगे। इसको सभी क्या हुआ, फर्स्ट केस में सभी नेगेटिव है तो -x - 1 -x - 2 -x - 3 -x - 4 सॉरी -x - 4 -x - 4 ये हो जाएगा। ये कब होगा, जब x लेस देन 1 होगा। अब इसका नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट में फर्स्ट पॉजिटिव बाकी 3 नेगेटिव, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो रहा है और ये भी नेगेटिव हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 हो रहा है, उस केस में ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। लेस देन 2 के लिए ये आपका नेगेटिव हो गया, सॉरी लेस देन 2 के लिए नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, ये 2 पॉजिटिव है, फर्स्ट 2 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा x - 2, बाकी सब नेगेटिव, x - 3 और x - 3 ये नेगेटिव हो गया। ये कब हो रहा है, जब x ग्रेटर देन आपका 2 हो रहा है और लेस देन 3 के लिए। अब क्या है, फोर्थ केस में जा रहे हैं। फोर्थ में क्या हो रहा है, फर्स्ट 3 आपका पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, लास्ट वाला केस नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। ये कब हो रहा है, जब x ग्रेटर देन 3 लेस देन 4 हो रहा है। और लास्ट केस में जब x ग्रेटर देन 4 है, चारों पॉजिटिव हो रहा था, x - 1 प्लस x - 2 प्लस x - 3 प्लस x - 4। अब हम लोग देखते हैं कि ये चारों इक्वेशन जो हुआ एक एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या क्या लाइन हुआ। यहाँ चलिए देख लेते हैं क्या क्या लाइन हो रहा है। इम्प्लाइज y इक्वल्स टू, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, चारों नेगेटिव हो रहा है x में, तब -4 होगा, -4x होगा, और सब प्लस हो रहा है, 1 + 2 + 3 + 4, 4 + 3 7 8 9 10, तो ये आएगा +10। ये कब हो रहा है, जब x लेस देन 1, ये लेस देन 1 के लिए, ये आपका लाइन 1 हो गया, ये आपका लाइन 1 हो गया। सेकेंड लाइन देखते हैं, एक x कैंसिल हो जाएगा तो ये -2x हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या होगा, -2x हो गया, और नंबर में क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बच रहा है, माइनस, और ये आपका -1 है आपका। ये आपका सेकंड केस में क्या हुआ, ये +2 + 3 + 5 + 5 और 4 + 9 9 - 1 8, तो आपका +8 हो जा रहा है। ये कब हो रहा है, जब x ग्रेटर देन 1 लेस देन आपका 2 हो रहा है, इस केस में आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ये लाइन आपका लाइन 2 हो गया। एक बार चेक कर लीजिए, +4 + 3 7 7 8 9 -1 8, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड लाइन, क्या हो रहा है, थर्ड चेक कर लीजिए। थर्ड में आपका ये दोनों क्या था, थर्ड में ये दोनों पॉजिटिव है तो +2x, और ये दोनों आपका नेगेटिव तो -2x, x कैंसिल हो गया, ये -1 -2 हो गया तो -3, और ये +3 ये भी कैंसिल हो गया, केवल 4 बचा आपका। y = 4 आपका थर्ड लाइन है। ये कब हो रहा है, जब x ग्रेटर देन आपका 2 है और लेस देन 3 है, तो ये आपका थर्ड लाइन हो गया। फोर्थ लाइन क्या मिल रहा है आपको, देखिए फोर्थ है आपका x + x 2x, तो एक x कैंसिल होगा तो 2x बचेगा, यहाँ पर y = 2x बच गया आपका। और नेक्स्ट क्या बच रहा है आपका,
नेक्स्ट हो रहा है आपका, इसमें देखिए इसमें वैल्यू क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बच रहा है, -1 -2 -3 और -3 और -3 -6 और ये +4 तब -2 हो गया। यहाँ पर -2 हो जा रहा है जब x ग्रेटर देन 3 लेस देन 4 हो रहा है। एक बार फिर से एक बार चेक कर लीजिए वैल्यू सेम आया, ठीक है कि नहीं। x आपका -x + x कैंसिल, x + x 2x, -1 -2 -3 -3 -6 और +4 तो -2, ठीक है। लास्ट आपका जो लाइन आ रहा है फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन वो क्या है, वो लाइन है आपका 4x हो जाएगा, सब प्लस इसलिए 4x हो जाएगा और ये सब ऐड होके नेगेटिव में -10 हो जाएगा। ये कब हो रहा है, जब x ग्रेटर देन 4 है। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया, दैट इज लाइन 5 हो गया। अब इसे हम लोग प्लॉट करेंगे, क्लियर, इसे प्लॉट करेंगे एक ग्राफ में। चलिए देखते हैं, तो थोड़ा स्पेस लेते हैं, ये थोड़ा सा वैल्यू सब ज़्यादा आने वाला है तो उससे बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं। चलिए तो इसे चलिए रब कर लेते हैं, आपका स्पेस बनाते हैं पहले, क्या हो रहा है देखिए। और एक आपका इक्वेशन है वो क्या है, y = 4, इक्वेशन नंबर आपका वो लाइन नंबर आपका 6 हो जाएगा, उसे भी प्लॉट करेंगे। तो क्या मिल रहा है देखिए आपका, चलिए आपका पहले नंबर लाइन लीजिए, थोड़ा ग्राफ बड़ा सा लीजिए क्योंकि वैल्यू बहुत आपका ज़्यादा आने वाला है इस केस में। क्या मिल रहा है देखिए, x डैश y डैश 0, आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। चलिए यहाँ तक लेते हैं, फर्दर देखेंगे जब तक जरूरत पड़ेगा सब नंबरिंग कर लेंगे। चलिए फर्स्ट लाइन को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट लाइन में क्या है, क्रिटिकल पॉइंट देखिए 1 है तो 1 को ही पुट कर लेते हैं। जब क्रिटिकल पॉइंट 1 लेंगे तो क्या आएगा, 1 लेंगे तो ये -4 + 10, 1 लेंगे तो -4 + 10 मीन 6, तो 1 के लिए 6 आंसर है। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपका 1 के लिए क्या है आंसर 6 है, मतलब ये पॉइंट आपका एक प्लॉट मिल गया, हो गया। अब जब 2 लेंगे मतलब आपका, अच्छा ये लेस देन 1 के लिए, तो लेस देन 1 के लिए जब 0 लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 मतलब वो इस और ऊपर जाने वाला है, तो एक अप्रॉक्स सपोज ऐसा कुछ लाइन आपको मिलने वाला है 10, तो आपका ऐसा कुछ लाइन मिलने वाला है, ऐसा कुछ रफली एक ले लेते हैं आपका, हम जाने कि ये उधर ही जाने वाला है, ठीक है, ये एक रफली ले लिए, ठीक है। अब आगे का देखते हैं, बट ये और एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि आपका लेस देन 1 के लिए लाइन था। अब सेकंड लाइन पर प्लॉट करते हैं, क्या है आपका -2x + 8 है। जब हम यहाँ पर 1 लेंगे, जब यहाँ पर 1 लेंगे तो क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट को ही पुट करते हैं। 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 लेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, -2 + 8 तो 6, तो 1 के लिए 6 आपके पास है ही। और आपका जब 2 लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को तो 2 लेते हैं, 2 लेंगे तो क्या होगा, -4 + 8 तो 4 हो जाएगा। तो 2 के लिए आंसर क्या है 4 है, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा 1 2 3 4, तो ये पॉइंट मिला आपको 2 के लिए, यहाँ आपका 4 पॉइंट मिला, एक पॉइंट हुआ। तो लाइन कैसा होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ना ही इसको और एक्सटेंड कर सकते, ना ही इसको उधर और ले सकते हैं। रीजन क्या है, बिटवीन 1 और 2 आपका लाइन लाई करना चाहिए। अब क्या है 2 और 3 के बीच, तो चलिए 2 के लिए क्या है, 2 के लिए 6 है, देखिए 2 के लिए 2 के लिए आपका 4 है। यहाँ पर क्या है, x = 2 लेंगे तो आपका 1 से 2 2 से x = 2 के लिए क्या है 4 है। चलिए, और जब 3 लेंगे तब भी आपका 4 ही है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कैसा लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा। तो 3 के लिए भी क्या है आपका 4 पर ही आपका लाई करेगा, मतलब यहाँ पर ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, क्लियर। अब इसको देखते हैं, 3 के लिए क्या है, 3 के लिए 4 है, हम लोग देख चुके हैं। 3 लेंगे तो यहाँ 6 - 2 4 मिलेगा। जब 4 लेंगे तो 4 के लिए 8 - 2 6, 4 के लिए फिर 6 आ रहा है। जब 4 लेंगे 4 8 - 2 6, तो 4 के लिए 6 मतलब यहाँ पर अप्रॉक्स आने वाला है आपका लाइन, 4 के लिए यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो ये लाइन कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, क्लियर। अब आगे देखते हैं 4 से ग्रेटर के लिए क्या हो रहा है, 4 के लिए तो यहाँ पर है, 4 से ग्रेटर के लिए क्या हो रहा है, 4 के लिए वहाँ 4 से ग्रेटर के लिए मान लीजिए 5 लेते हैं, 5 के लिए क्या होगा 20 20 - 10 10, तो 5 के लिए और ऊपर की ओर जाएगा। तो सपोज ऐसा कुछ जा रहा है, अप्रॉक्स ले लेते हैं कि ये और ऊपर तरफ जाने वाला है, ये ऊपर तरफ और जाने वाला है, ऐसा कुछ। चलिए उससे कोई मतलब नहीं है, वो लाइन ऐसा ट्विस्ट होके गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। मेरा मेल का ये अल्टीमेटली लेना क्या है, y = 4 के साथ इसका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है। आपका 6th लाइन क्या है, y = 4 जो आपका RHS में था, जो आपका RHS में था वो लाइन, मतलब ये लाइन कोलाइड कर जाएगा। तो चलिए क्या हो गया आपका y = 4 कैसा लाइन होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, ये लाइन आपका y = 4 हो गया। जो RHS में अक्सर आप इसे एज्यूम किए थे, लेट y = 4 लिए थे।
अब यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ लाइन होता तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता, बट यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया, दोनों एक ही ओवरलैप हो गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ 3 और 4 के बीच ये क्या है, 3 है, ये क्या है आपका 3 और 4 नहीं 2 और 4 है, 2 और 3 है, सॉरी 2 और 3 है ना, ये सॉरी 2 और 3 है। 2 के लिए कितना था, 2 के लिए चेक कर लेते हैं, जब x इक्वल 2 है तो वैल्यू क्या मिल रहा है, x2 इसमें जा रहा है तो x इक्वल 2 लेंगे तो 4 होगा, 2 लेंगे तो 4 होगा। हाँ ये 2 है और 3 है, 3 के लिए क्या हो रहा है, 3 के लिए भी 4 आ रहा है, मतलब 2 और 3 का बात कर रहे हैं। चलिए 2 और 3 के बीच जो लाइन जा रहा है वो यहीं तक जा रहा है, ये लाइन है, और y इक्वल टू 4 भी ऐसा ही लाइन है, तो क्या होगा यहाँ पर फॉर 3 और 4 का 2 और 4 के 3 के बीच, सॉरी 2 और 3 के बीच जितना आपका नंबर्स पॉसिबल है सब उसका सॉल्यूशन होगा। इसका मीनिंग यही होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या हो गया, यहाँ पर इस रेंज में सभी उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, जिसमें 2 और 3 के बीच जितना पॉइंट हो सकता है पॉसिबल सभी उसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन वहाँ पर हो गया, क्योंकि कोइंसाइड कर गया, दोनों ओवरलैप कर गया लाइन के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ तक हम जानते हैं कि 2 और 3 के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होता है, रियल नंबर्स होता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर क्लियरली नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा किसमें, सॉल्यूशन इज क्या जाएगा, इज इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, एंड लाइज बिटवीन, और ये लाई करेगा यहाँ पर, ये बोल सकते हैं कि लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 and 3। मेरा मेन तो था नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करना था, वो काउंटेबल हुआ नहीं कि इनफाइनाइट नंबर आ गया, क्योंकि इसके बीच क्या हो गया, ईच एंड एवरी पॉइंट बिटवीन 2 and 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर लेक्चर्स अच्छा लग रहे हैं तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और आने वाला लेक्चर्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आप लेक्चर्स को जरूर फॉलो करते रहिए। तो आज यहीं तक, ओके, थैंक यू, टेक केयर।